6 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की इस पावन धरा में यह कथा 4 से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। कल 7 अप्रैल है और शुरू हो रहा है वैशाख का पावन महीना। और इस महीने के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष लगभग 15 नए उपाय बताए थे। उन उपायों में से एक सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ति उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, जिसे आप कल से मतलब वैशाख के महीने की एकम से पहले दिन से ही करके अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाकर उसे पूरा करवा सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। उन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वैशाख के महीने में लोग 5 रात्रि ज्योतिर्लिंगों में जाकर रुकते हैं और स्नान करते हैं। बहुत महत्व होता है वैशाख के महीने का, जिसकी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और साथ में क्षिप्रा में स्नान करते हैं और यहाँ कथा पंडाल में आकर शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, तो इससे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत भाग्यवान हैं आप लोग। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। राधा भजन मंडली की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गुरुदेव कल रात्रि को हमारे साथ एक वाकया हुआ जो हम आपको बताना चाहते हैं। कल रात को हम लगभग 12 लोग कथा पंडाल में आकर बिस्कुट वितरण करने आए थे। यहाँ पर हमने देखा कि लोग परमल भी वितरण कर रहे थे, कोई सेव बांट रहा था, कोई फ्रूटी बांट रहा था, कोई पानी बांट रहा था, कई लोग भजन भी कर रहे थे। भजन होता देख हम वहाँ पर बैठकर भजन करने लगे। रात के 12 बज गए थे। इसके बाद हमें घर वापस आना था। हम वापस लौट रहे थे। पैदल चलते चलते तक हम आए क्योंकि हमें कोई साधन नहीं मिला। पैदल चलते चलते हम हरसिद्धि तक पहुँचे। इसके बाद बच्चे भी थक गए थे और वे हमसे कह रहे थे कि अब हम घर कैसे जाएंगे माँ। तो मैं वहीं पर खड़े होकर हरसिद्धि मंदिर की ओर हाथ जोड़कर विनती करी कि अब आपको ही आगे का रास्ता दिखाना है। और उसी समय एक पुलिस वाले भैया आए जिन्होंने गाड़ी बुलवाकर हमें घर तक छुड़वा दिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मध्य प्रदेश में कथाओं का क्रम अब बहुत कम है। बेटमा और जबलपुर की 2 ही कथाएं बची हैं जो मध्य प्रदेश में होने वाली हैं और अगले 1.5 वर्षों तक मध्य प्रदेश में और कोई कथा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं, आप दूसरों को कहते हैं कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिवलिंग पर चढ़ाओ, जिससे आपको यह फल मिलेगा, वह फल मिलेगा। तो क्या आपको भी कभी कुछ फल मिला है कि नहीं? तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, आप अगर भूल से भी सीहोर आए और वहाँ पर नमक चौराहे में आकर आप पूछे या फिर सीहोर में किसी से भी पूछे कि मिश्रा जी के लड़के की आंख में कितना मोटा चश्मा लगता था, आपको कोई भी बता देगा कि बहुत मोटा चश्मा लगता था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपने टीवी में देखा होगा राघव जी कितना मोटा चश्मा लगाते थे। और जब हमने शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए हुए शहद को लाकर नैनों में सूरमा की तरह लगा लेने से और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से आंखों का चश्मा भी उतर जाता है। यह अनुभव गुरुजी ने स्वयं किया है। मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे का चश्मा भी इसी तरह से उतरा है। गुरुजी ने इसकी जानकारी आज की कथा में दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने हमेशा कहा है, कोई भी एग्ज़ाम या परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको अपनी तरफ से कर्म में कोई भी कमी नहीं रखना है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ाई करना है। और जब आप परीक्षा के लिए जाओ तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना है। महादेव से बोलकर जाओ, लिखने वाले भी आप ही हो, पढ़ने वाले भी आप ही हो, याद भी मैंने आपके भरोसे ही किया है और पास कराने वाले भी आप ही हो। इस प्रकार से विनती करके चले जाओ, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रणधीर यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने आपके बताए अनुसार मेरे बेटे से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय करवाया। साथ में मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन भी करवाया। और मेरे दोनों बेटे जो कुछ नंबर से रह जाते थे, जिनका चयन नहीं हो पाता था, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है। एक बेटा बीएसएफ और दूसरा बेटा सीआईएसएफ में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको महाकाल की इतनी भक्ति करना है, अगर आपको दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो आपकी आंखों से आंसू ना निकले, मेरे महाकाल के नैनों से आंसू निकले कि मेरे भक्त को इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों आई। वह मेरा इतना पूजन करता है, उसे इतनी दुख और तकलीफ नहीं आना चाहिए। और वे आपके दुख और तकलीफ कैसे कम करें, वह सोचने में पड़ जाएं।
बस आपको इतनी भक्ति महाकाल की करना है, इतने मन से, इतनी श्रद्धा भाव से आपको भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है, लीन होकर भक्ति करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, एक बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुई, पर मैंने शिव पर भरोसा रखा और मैं निरंतर महादेव के मंदिर जाती रही। मैंने महादेव का दर नहीं छोड़ा, महादेव की देर ही नहीं छोड़ी। महादेव का पूजन करती, 1 लोटा जल रोज चढ़ाती, क्योंकि आपने बताया था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। इसके बाद मैं कुबेरेश्वर धाम भी गई, वहाँ पर विनती करके आई कि मेरे बेटे का सीए रुका हुआ है, इस बार उसे सफल कर दीजिएगा। और मेरे बेटे को भी मैंने एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने को कहा, उसने भी ऐसा ही किया। इसके बाद उसका सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरा बेटा सीए बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। तन्मय राठौर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, जब मेरी बहू गर्भकाल में थी तो 7वें महीने की सोनोग्राफी से पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है और डॉक्टर ने कहा बच्चे के जन्म के बाद उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने आपकी शिव महापुराण कथा सुनी थी, कथा सुनता था और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके बहू को दे देता। बाबा पे भरोसा था। इसके बाद बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर उसकी सर्जरी के लिए तैयार हो गए। और सर्जरी के पहले डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया तो डॉक्टर ने देखा कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, उसके दिल में कोई भी छेद नहीं है। बाबा का यह चमत्कार का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सोनू पांचाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2 पुत्रियां थी, एक पुत्र की कामना थी तो मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा हुई, 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और इसके बाद यह क्रम आगे बढ़ा। सोनोग्राफियां हुई पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे को साफ करवा देना है। बच्चे को साफ करवाने के लिए डॉक्टर ने 15 दिन का ही समय दिया था। इसके बाद मैं आपके बताए अनुसार सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाती, वो थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन कर लेती। 15 दिन के बाद फिर से जांच कराई तो बच्चे की धड़कन आ गई थी। मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अंबिका जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2017 से मेरी बेटी परीक्षा दे रही थी, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी बेटी को भगवान पे भरोसा नहीं था, वह मंदिर भी नहीं जाती थी। पर मैंने मेरी बेटी को एक बार कहा कि एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। उस दिन से बेटी मंदिर भी जाने लगी और मेरी बेटी का सरकारी नौकरी लग गई है, बैंक में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कथा बोलते बोलते एक संवाद आया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, जिस समय 2 आषाढ़ पढ़ रहे हो तो आपको एक भी दिन खाली नहीं जाने देना चाहिए। आपको रोज़ शिवालय में जाकर महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि घर से कोई भी एक सदस्य भी जाए तो भी पर्याप्त है, या फिर कभी माँ चली जाए, कभी बेटा चला जाए, कभी पिता चले जाए, कभी बेटी चले जाए, कोई ना कोई घर से एक सदस्य भी जाकर 2 आषाढ़ पढ़ने पर रोज़ शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाए। जिसके घर में भी 2 आषाढ़ पढ़ने पर जल चढ़ाया जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े हुए हों, उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध पक्ष में आपको शंकर भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। पितरों के देव, काल सर्प दोष के देव, वास्तु के देव, सर्पों के देव, पक्षियों के देव, पशुओं के देव, सभी के देव महादेव ही हैं। और जब हम श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, अगर आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं तो आप घर पर ही टीवी पर या मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं। और जिसके लिए हम कथा सुन रहे हैं उसका फ़ोटो भी हमें अपने पास रखना है पाटे में 7 दिनों तक। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आपको कभी भी शिव भक्त की परीक्षा नहीं लेना है, उसका उपहास नहीं करना है, उसका मजाक नहीं बनाना है, उस पर भूल कर भी कभी हंसना नहीं है। ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुर्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन है, अगर किसी के घर में कोई अतिथि आता है और उसके जूठे पात्र होते हैं तो अतिथि के आप उस जूठे पात्र को अगर मांझ देते हैं तो आपको एक योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह योनि होती है सूअर की। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सूअर की योनि भी मिल जाती है। और गुरुजी ने कहा है, जिस घर में बर्तन मांझने वाली आती है तो आपको इतना कर देना है कि उस पात्र को उठाकर मांझने वाली जगह में रख दें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि वैशाख महीने का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में, मतलब पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था। पिछले वर्ष वैशाख के महीने में गुरुजी ने यह जानकारी दी थी कि आपको अपने घर के मिट्टी के कलश से जल लेकर शिवलिंग पर महीने भर चढ़ाना है।
बस इतना कर देने से महादेव को शीतलता तो प्राप्त होती ही है और वे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। मात्र आपको मिट्टी के कलश, मतलब आपके घर में अगर मटका हो तो मटके से एक कलश में जल भर ले और इसे ले जाकर शिवालय में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जो भी मनोकामना हो आप महादेव से बोल सकते हैं, अन्यथा बगैर बोले भी महादेव आपकी मनोकामना समझ ही लेते हैं। बस वैशाख के महीने में आप यह करना शुरू करें। और वैशाख के महीने के कई उपाय हैं, इस वीडियो में बताना तो मुमकिन नहीं है, आगे अन्य वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी भी दे देंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी, आनंद प्रदान करने वाली थी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।